अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज खबर की असल खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक ऐप के बारे में कि जैसे ही आप मोबाइल खोलते हैं तो उसमें आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर लोन के मुख्तलिफ इश्तिहारात सामने आ जाते हैं। उस लोन के इश्तिहारात से कितनी मुसीबत हो रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम उसे आगाह करते हैं। वैसे तो आजकल ये चीज़ तमाम अखबारात और दीगर चीज़ों में भी वायरल हो रही है कि किस तरीके से इससे क्या क्या नुकसानात हैं, और FIA ने भी अब डंडा उठा लिया इसके ख़िलाफ़। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो नौसरबाज जो ऐप लोन के ज़रिए सादा लो अफराद से लूट मार करते हैं और गेम शो, बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर ये अवाम के अकाउंट से पैसे निकलवाने का नया हरबा जो है वो अब सामने आया है। और इसी FIA साइबर क्राइम में लोन ऐप के ज़रिए रकम बटोरने वालों के ख़िलाफ़ भी शिकायत के अंबार लग गए हैं। ये सिर्फ कराची की साइबर क्राइम की बात नहीं, पूरे मुल्क भर में जो है वो इस तरीके से अंबार लग गए। पिछले दिनों पिंडी में कर्ज ऐप की एक जिंदगी से बेजार एक नौजवान ने जो है खुदकुशी कर ली, जबकि कराची में भी इक़दाम खुदकुशी का वाक़या पेश आया था। नौसरबाज मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर कर्ज़े का इश्तिहार देते हैं और इश्तिहार देने के बाद ज़रूरतमंद जो है या फिर आजमाने की खातिर कोई भी शख्स जो है वो मजाक में भी उस ऐप को डाउनलोड कर देता है, तो वो डाउनलोड करना इसके लिए अजाब बन जाता है। उसके कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि कर्ज़ा 3000 से 1 लाख रुपए तक दिया जाता है और कर्ज़ा जो है इजी पैसा और जैज़ कैश की मदद से जो है वो दिया जाता है। 3000 की रकम पर 500 इजाफी रकम ली जाती है। 12000 की रकम कर्ज लेने पर 16000 अदा करने होते हैं और बिना कर्ज मांगे कर्जा ऐप आपके अकाउंट में रकम मुंतकिल कर देता है। जब फर्द की जानिब से इनकार किया जाता है तो इजाफी रकम के साथ ये रकम वापस करने का मुतालबा किया जाता है, जबकि आपने कर्ज लिया भी नहीं है लेकिन वो ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में कर्ज मुंतकिल कर देते हैं। इसमें साइबर क्राइम को इस वक्त जो है वो इजी लोन, आसान कर्जा, ज़रूरत कैश, मनी बॉक्स, उधार पैसा, बरवक्त लोन क्लब और स्मार्ट कर्जे के ख़िलाफ़ शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई हैं, जो शिकायतों के अंबार कह सकते हैं वो मौसूल हुई हैं। इसके लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोदी ने भी जो है वो नोटिस लिया है। उनका कहना है कि एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं अपने तमाम ही सुनने वालों को, जो कि अभी सारी बातें मेरे इल्म में आ रही हैं, बेल ऑफ होप गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगी है। ऐसे तमाम ब्लैकमेलरों से परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, टेलीफोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है और आपको धमकियां दे रहा है, आप सीधे गवर्नर हाउस आ जाएं। इंशाल्लाह ताला उससे ऐसे निपटेंगे कि ना वो आपसे कभी दोबारा ब्लैकमेल करेगा और ना ही पैसों की डिमांड करेगा। उसके साथ साथ अभी कल ही मैंने कानून पास कर दिया है और ये जो हमारा कुरान शरीफ कहता है, हमें बताता है कि सूद लेना हराम है। और जिस तरह से सूद लिए जा रहे हैं, जिस तरह 25,000 35,000 दे के 2.5 लाख मांगे जा रहा है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। कानून पास मैं कर चुका हूं। अब कोई किसी से इस किस्म के कर्जों के एवज सूद नहीं मांग सकेगा, ना उसको ब्लैकमेल कर सकेगा। ये ऑलरेडी कानून पास हो चुका। अब देखते हैं गवर्नर सिंध की बात पर भी कितना अमल दरामद होता है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां होती हैं। जबकि FIA सर्कल ने जो है वो पूरे मुल्क भर में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। FIA हुक्काम का ये कहना है कि शहरी ऐप की अगर इस्तेमाल जो बंद कर देता है तो कर्ज देने की 8 ऐप्स से कॉल आती हैं। ये कॉल जब आती हैं तो इजाफी रकम न देने और ज़बरदस्ती कर्जा देने की शिकायत पर आपके वो डेटा तक रसाई ले लेते हैं और रसाई लेने के बाद वो आपकी जो पिक्चर्स, आपके अहले खाना की पिक्चर्स होती हैं, उनको वो फहाश सूरत में वायरल करने की धमकियां देते हैं। ये आपकी मोबाइल गैलरी
और सोशल मीडिया तक तमाम रसाई हासिल कर लेते हैं। और हासिल करने के बाद जो है सबसे बाज़ मुतासिरीन के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा ना कॉलिंग नंबर पर कॉल करके नौसरबाज जो है वो परेशान करते हैं। शहरियों के इनकार पर यहाँ तक शिकायत हैं कि उनके साथ फहाश लहजा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उनकी सरजनिश की जाती है। और FIA हुकाम का ये भी कहना है कि यहाँ कराची में एक शख्स ने खुदकशी भी करने की कोशिश की थी और एक ऐप से कर्जा लेने की सूरत में मुतादिद ऐप से कर्ज लेने का डेटा भी बन जाता है। FIA हुकाम का मजीद कहना था कि अवाम माली मुश्किलात का वक्ती हल इन ऐप में ढूंढ रहे हैं और उसके बाद वो मुसलसल लुट रहे हैं। ये लोन ऐप्स जो है FIA हुकाम के मुताबिक जुनूबी पंजाब से चलाई जा रही हैं, चंद KPK से भी चलाई जा रही हैं और उसके अलावा जो इनको कॉल सेंटर्स के मुलाजमीन जो इन्हें फ़ोन करते हैं उनका अंदाज भी प्रोफेशनल नहीं होता और इनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज़ किया गया था। FIA ने बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ किया है। अब इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कराची में ऑनलाइन ऐप्स की 11 इंक्वायरियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन कोई भी पेशरफ्त सामने ना आई। मुतादिद दरखास्तें दिए जाने के बावजूद IOs बयानात कलमबंद नहीं कर रहे। मुतासरा ऐप के जो ये इस ऐप से जो मुतासिर लोग हैं उनका कहना है शायद कराची FIA के साइबर क्राइम भी यहाँ पर जो है वो किसी खुदकुशी की मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन कराची का जो साइबर क्राइम है उसका अमला सत्तू पीकर सो रहा है और वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई इस तरीके का वाक़या या सानिया हो तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में ऑनलाइन कर्ज कंपनियों के 30 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद किए गए हैं। ऑनलाइन कर्ज कंपनियों के 17 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मुल्क भर से ऑनलाइन ऐप की 74 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें से 11 सिर्फ कराची के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं। मुल्क भर में 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं और दफातर सील किए गए। 43 एप्लीकेशंस ब्लॉक की गई हैं। कराची के दरखास्त गुजार फिर भी कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। कर्जा ऐप डाउनलोड करने से पहले सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट को चेक करने की हिदायत की गई है। 5 दफातर सील किए गए हैं, लेकिन ये भी पंजाब में सील किए गए हैं। कराची का अमला सत्तू पीकर सो रहा है। हमारी इस सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फारूक से बात हुई FIA साइबर क्राइम की। उनका ये कहना था कि इन इंक्वायरियों पर छानबीन जारी है और तमाम चीज़ें जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से मुल्क भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस तरीके से कराची में अब तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर फारूक एक तजुर्बेकार और बेहतरीन अफसर हैं। यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आला हुक्काम के इल्म में नहीं होती, लेकिन निचला अमला खेल खेल रहा होता है। पुलिस में जब वो थे उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अब FIA में हैं तो यकीनन इनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका अमला जो है वो सत्तू पी कर सो रहा है। तो डॉक्टर फारूक से जो है वो ये जो मुतासिर हैं ऐप से, उन्होंने भी दरख्वास्त की है कि इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद शहरी जो है वो लुटने से बच सकें। आज का प्रोग्राम हम इसी पर इख्तिताम करते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।